नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ओलंपिक स्पर्धा से रिलेटेड रहेंगे। दोस्तों, तो आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चले दोस्तों, आज की अपनी जो सीरीज़ रहेगी वो सीरीज़ नंबर 27। ये भी आपको ध्यान रखना है और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा उठाने के लिए आप आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी क्लास तैयारी को शानदार और जानदार बना सकते हैं। तो चले दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो आज की प्रश्नोत्तरी का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, किस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया है? ये आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। ये आपको बताना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। तो यहाँ पे 1912, 1916, 20 या फिर 24 इसमें से कौन सा आंसर रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1920 का एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा ना प्रश्न नंबर 2। और दोस्तों, प्रतिदिन की क्लास की महत्वपूर्ण PDF और आंसर की प्राप्त करने के लिए जो कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया उसको ज्वाइन करके आप आसानी से PDF की और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, कल अपनी इंपॉर्टेंट क्लास सुबह 8 AM पर रहेगी। वो क्लास रहेगी हड्डी की चोट यानी फ्रैक्चर से संबंधित, वो भी आप लेना न भूले। यानी हड्डी की चोट से संबंधित क्लास रहेगी, तो वो भी अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है कि दोस्तों यहाँ पे जो ओलंपिक ध्वज है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आंसर आपको बताना है दोस्तों, थॉमस बॉक, कुबर्टीन, दिमेत्रियस विकलस या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ओलंपिक ध्वज का निर्माण कुबर्टीन के द्वारा या पे जो पियरे डी कुबर्टीन होता है इसके द्वारा किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 3। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब टाइप करते रहे। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? ये आपको बताना कि जो प्रथम ओलंपिक, जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे इनका आयोजन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो प्रथम ओलंपिक खेल थे इनका आयोजन कब किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो यहाँ पे 786, 886, 776 या 324 इनमें से कौन सा रहेगा जिसमें प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो प्रश्न नंबर 3 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक में भारत का प्रथम व्यक्तिगत पदक किसने जीता है? ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि जो आधुनिक ओलंपिक है इन आधुनिक ओलंपिक में भारत का प्रथम व्यक्तिगत पदक किसने जीता है, ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में भारत का प्रथम व्यक्तिगत पदक जीतने वाला नीरज चोपड़ा, कर्णव मल्लेश्वरी, PV सिंधु या KD जादव, यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का KD जादव भारत का प्रथम व्यक्तिगत पदक जीतने वाला खिलाड़ी रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे पुरुष और महिला से रिलेटेड बात नहीं पूछी गई है, इसलिए 1952 के ओलंपिक, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है 1952 का हेलेंसिकी ओलंपिक के अंदर KD जादव ने कुश्ती के अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए अपना प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ये आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? यहाँ पे प्रथम महिला पूछी गई है दोस्तों, वो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन रहेगी। तो कर्णव मल्लेश्वरी, चार्लेट कूपर, लुइस मार्टिन या PV सिंधु, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चार्लेट कूपर प्रथम महिला है जो ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये भारत के संदर्भ में नहीं है। अगर भारत में पूछा जाता तो यहाँ पे
भारतीय शब्द जरूर जुड़ता। तो ये प्रश्न अपन ने वर्ल्ड लेवल के आधार पर यानी ओलंपिक के लेवल पर आधार पर देखा है। तो इसमें चार्लेट कूपर प्रथम महिला है जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली थी और इसने सन 1900 को पेरिस ओलंपिक में ये पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक में पेनक्रेशन स्पर्धा में कौन से खेलों को शामिल किया जाता था, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे इनमें से जो पेनक्रेशन स्पर्धा होती थी इन खेलों में कौन से खेलों को शामिल किया जाता था, ये आपको बताना है दोस्तों। जब पेनक्रेशन स्पर्धा होती थी इसमें से कौन से खेलों को शामिल किया जाता था ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मुक्केबाजी और कुश्ती की स्पर्धा को पेनक्रेशन में शामिल किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लगभग दोस्तों पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड प्रतियोगिता भी रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, विश्व का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों जो वर्ल्ड का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा गया है वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों विश्व का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा रहेगा ये आपको बताना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ओलंपिक अवार्ड या जेसी ओवेंस पुरस्कार। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। वो दोस्तों जी हाँ, लगभग मैं सभी के आंसर देख पा रहा हूँ तो वो लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ओलंपिक ऑर्डर वर्ल्ड का सबसे ऊंचा खेल पुरस्कार होता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ओलंपिक ऑर्डर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 8। और दोस्तों प्रतिदिन की क्लासों की पीडीएफ और आंसर की आप कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 8। आधुनिक ओलंपिक खेलों में प्रथम बार मशाल का प्रयोग कब किया गया, ये आपको बताना है कि दोस्तों यह जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इन खेलों में प्रथम बार मशाल का प्रयोग कब किया गया, ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में प्रथम बार मशाल का प्रयोग कब किया गया था। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों में प्रथम बार मशाल का प्रयोग वो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में मशाल का प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, कौन से ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, ये आपको बताना है दोस्तों कि कौन से ओलंपिक के अंदर पहली बार महिलाओं ने, यहाँ पे महिलाएं पूछी गई दोस्तों, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कौन से ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो यहाँ पे 1896, 1924, 1900 या फिर 2012 इनमें से कौन सा ओलंपिक है जिसमें प्रथम बार महिलाओं ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1900 का पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, प्रथम बार कौन से ओलंपिक में ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किया गया था, यह आपको बात ध्यान रखना है कि प्रथम बार कौन से ओलंपिक के अंदर ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन यानी पहली बार इसका प्रयोग कौन से ओलंपिक में किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो ओलंपिक मोटो होता है वो इसका शॉर्ट एंड स्वीट होता है, CTS, LTS एंड 4TS, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार जो ओलंपिक मोटो होता है इस मोटो का प्रथम बार कौन से ओलंपिक में प्रयोग किया गया था यानी पहली बार कौन से ओलंपिक में इसको अपनाया गया था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1924 के पेरिस ओलंपिक में प्रथम बार ओलंपिक मोटो को अपनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, ओलंपिक मोटो का निर्माण किसके द्वारा किया गया, यह आपको बताना है दोस्तों। जो पहली बार ओलंपिक मोटो को पेरिस ओलंपिक में अपनाया गया था लेकिन इस मोटो का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों जो कुबर्टीन, फादर हेनरी डिडॉन, थॉमस बाग या जॉर्ज अवरोफ इनमें से कौन सा आंसर रहेगा जो ओलंपिक मोटो का निर्माण करने वाला रहेगा। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फादर हेनरी डिडॉन ने ओलंपिक मोटो का निर्माण किया था, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, फादर हेनरी डिडॉन द्वारा ओलंपिक मोटो का निर्माण कब किया गया, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो 3 प्रश्न रेगुलर पूछे गए हैं वो 10, 11, 12 ये तीनों प्रश्न ओलंपिक मोटो से रिलेटेड हैं। तो फादर हेनरी डिडॉन द्वारा, यहाँ पे जो फादर हेनरी डिडॉन है इसके द्वारा ओलंपिक मोटो का
निर्माण कब किया गया था, कब किया गया, ये ईयर पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों। तो 1924, 1914, 1891, 1920 इसमें से कौन सा रहेगा जिसमें ओलंपिक मोटो का प्रयोग निर्माण किया गया था, वो फादर हेनरी डिडोन के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1891 में प्रथम बार ओलंपिक मोटो का निर्माण किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, किस ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला ने पदक जीता था। ये आपको बताना है कि किस ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला है दोस्तों जिसने पदक जीता था। ऐसा ओलंपिक कौन सा है जिसमें प्रथम भारतीय महिला ने पदक जीता है। तो 1900 का पेरिस ओलंपिक, 1952 सन 2000 सिडनी ओलंपिक या 2020 का टोक्यो ओलंपिक, इनमें से कौन सा ओलंपिक है जिसमें प्रथम भारतीय महिला ने पदक जीता है। और प्रश्न नंबर 13 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों और इसका सही आंसर रहेगा सन 2000 का सिडनी ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला ने पदक जीता था और वो महिला थी कर्णा मल्लेश्वरी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कर्णा मल्लेश्वरी जिसने वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में छल्लों के रंग का सही क्रम कौन सा है। ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो ओलंपिक ध्वज होता है, इस ओलंपिक ध्वज में जो छल्ले होते हैं, इन छल्लों का रंग, यहाँ पे रंग के बारे में पूछा गया कि सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो ओलंपिक ध्वज के जो छल्ले होते हैं, इन छल्लों में रंग का सही क्रम कौन सा रहेगा, ये पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर क्या हो सकता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहे। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताते रहे। और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की PDF और आंसर की जो आपको कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं और आपकी तैयारी को शानदार और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चले दोस्तों, कल अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहेगी हड्डी की चोट यानी फ्रैक्चर से रिलेटेड। तो 8 बजे आप क्लास में जुड़ना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ये ओलंपिक छल्लों का सही कलर यानी रंग में इसका सही क्रम रहेगा, वो रहेगा नीला, पीला, काला, हरा और लाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में कौन से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था। ये आपको बताना है कि मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी से रिलेटेड है और इसकी कप्तानी, यहाँ पे कप्तानी पूछी गई है दोस्तों। कप्तानी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में कौन से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हॉकी के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखना, हॉकी के अंदर मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में गोल्ड मेडल जीता गया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को टाइप करते रहे। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है IOC, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है जिसे अपन IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 16 में इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 16 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ रहेगा। तो प्रश्न नंबर 16 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लुसानी, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, प्रथम बार कौन से ओलंपिक में ओलंपिक ज्वाला का प्रयोग किया गया, ये आपको बताना है दोस्तों। जो प्रथम बार कौन सा ओलंपिक है जिसके अंतर्गत ओलंपिक ज्वाला का प्रयोग किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 17 भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रथम बार कौन से ओलंपिक में ओलंपिक ज्वाला का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे जो दिए गए ओलंपिक में कौन सा आंसर सही रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक में प्रथम बार ओलंपिक ज्वाला का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे दोस्तों मैं अलग बताऊँ कि मशाल होती है
उस मसाल अलग रहेगी। मसाल का पहली बार प्रयोग 1936 में किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे ओलंपिक ज्वाला के बारे में पूछा गया है, ये ज्वाला और ज्वाला रहेगी वो 1928 से रिलेटेड रहेगी, जिसे अपन इंग्लिश में ओलंपिक फ्लेम भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों के लिए कौन सी एक शीर्ष संस्था होती है। यहाँ पे जो ओलंपिक खेलों के लिए शीर्ष यानी सबसे ऊपर की जो संस्था है वो कौन सी रहेगी, और आसान आंसर भी रहेगा दोस्तों। तो ओलंपिक खेलों के लिए कौन सी एक शीर्ष संस्था है वो आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे IOA, OCA, IOC, फीफा, इनमें से कौन सी रहेगी जो ओलंपिक को कंट्रोल करती है, ये आपको बताना है, और वो भी वर्ल्ड लेवल पे। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये ओलंपिक को सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 19। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी भी PDF प्राप्त करने के लिए आप जो कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और कल सुबह अपनी 8 बजे जो क्लास रहेगी वो रहेगी फ्रैक्चर यानी हड्डी की चोट से रिलेटेड, तो उसको भी आप लेना न भूलें। तो नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो विंटर ओलंपिक पूछे गए हैं कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल जिसे अपन विंटर ओलंपिक बोलते हैं, ये आयोजन कब किया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था, तो 1896, 1900, 1920 या 1924 इनमें से कब किया गया था, वो आपको बताना है कि प्रथम विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन, शीतकालीन खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1924 के पेरिस ओलंपिक में प्रथम बार, ये आपको ध्यान रखना है, पेरिस ओलंपिक में प्रथम बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन का सम्मान किसे दिया जाता है, ये आपको बताना है कि दोस्तों जो ओलंपिक का ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान किसे दिया जाता है, यह आपको बताना है। यहाँ पे जो दोस्तों जो ओलंपिक करवाए जाते हैं किसी देश के द्वारा या फिर किसी महाद्वीप के अंदर, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन किसे दिया जाता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान जो किसे दिया जाए वो बताना है आपको दोस्तों। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन देश को दिया जाता है, राज्य को, शहर को या फिर महाद्वीप को दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये ओलंपिक खेलों का आयोजन शहर को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, शहर को ओलंपिक खेलों का ऑर्गेनाइजेशन दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन से ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया, ये आपको बताना है कि दोस्तों यहाँ पे जो भारतीय फुटबॉल टीम है, इस फुटबॉल टीम ने कौन से ओलंपिक में प्रथम बार भाग लिया था, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों। तो भारतीय फुटबॉल टीम ने प्रथम बार कौन से ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, ये आपको बताना 1956, 1952, 48 या 1988 के सियोल ओलंपिक, इनमें से कौन सा ओलंपिक रहेगा जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने फर्स्ट बार पार्टिसिपेशन किया था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1948 यानी 1948 के लंदन ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने प्रथम बार पार्टिसिपेट किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, किस ओलंपिक में प्रथम बार डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई गई थी, ये आपको बताना है कि प्रथम बार कौन सा ओलंपिक है जिसके अंदर प्रथम बार डोपिंग यानी नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई गई थी, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो डोपिंग के विरुद्ध शपथ यानी नशे के विरुद्ध शपथ पहली बार कौन से ओलंपिक में दिलाई गई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 का आंसर क्या रहेगा, 1960, 1968, सन 2000 या फिर 1992 का बार्सिलोना ओलंपिक, इनमें से कौन सा ओलंपिक है जिसमें डोपिंग के खिलाफ पहली बार शपथ दिलाई गई थी। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 2000 का सिडनी ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ पे दोस्तों जो छल्ले होते हैं ओलंपिक ध्वज में, ये छल्ले किसका प्रतिनिधित्व यानी उस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट भी रहेगा कि ओलंपिक ध्वज के अंतर्गत जो छल्ले होते हैं वो छल्ले किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो प्रश्न नंबर 23 और इसका आंसर क्या रहेगा कि जो ओलंपिक ध्वज होता है, इस ध्वज के अंदर जो छल्ले होते हैं, ये छल्ले किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। राज्य को, देश को, महाद्वीपों का या शहर का। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 छल्ले 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है इनमें से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहे। और आज आखिर में अगर 50 प्रश्नों से आप कितना स्कोर अचीव कर पाते हैं वो भी अपना स्कोर भी जरूर कमेंट बॉक्स में लास्ट में टाइप करके आप जरूर बताएं कि आप कितनी तैयारी ओलंपिक से रिलेटेड टॉपिक में आपकी शानदार और जानदार रहने वाली है, वो भी आप जरूर बताते रहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24। कौन से ओलंपिक में प्रथम बार खेल गाँव बनाए गए, ये आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ओलंपिक है जिसमें प्रथम बार खेल गाँव, यहाँ पे दोस्तों खेल स्पोर्ट्स विलेज के बारे में बताया गया कि खेल गाँव बनाए गए थे, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा ओलंपिक रहेगा दोस्तों जिसमें पहली बार खेल गाँव के प्रयोग किया गया था या खेल गाँव बनाए गए थे। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में पहली बार खेल गाँव का प्रयोग किया गया था, यानी खेल गाँव बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, भारत ने हॉकी में अंतिम बार कौन से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको बताना है कि दोस्तों यहाँ पे जो भारतीय हॉकी टीम के बारे में पूछा गया है कि भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार कौन से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार कौन से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1980 के मॉस्को ओलंपिक के अंतर्गत भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता था, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो भी 41 साल के बाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 रहेगा अपना कौन से ओलंपिक में भारत ने फुटबॉल में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों कि कौन सा ओलंपिक है जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, ये आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं 1948 के अंदर भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक के अंतर्गत, पहली बार, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनमें से कौन सा ओलंपिक है जिसमें भारतीय फुटबॉल टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वो भी अब तक का। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा और इसमें भारतीय टीम ने चौथा स्थान हासिल किया था, वो आपको ध्यान रखना है। और वो किसको हराकर, तो बुल्गारिया को हराकर भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था, ये अब तक का भारतीय फुटबॉल टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, कौन से ओलंपिक में प्रथम बार हॉकी स्पर्धा का आयोजन एस्ट्रोटर्फ पर किया गया, ये आपको बताना है कि दोस्तों कौन सा ओलंपिक है जिसमें प्रथम बार हॉकी स्पर्धा यानी हॉकी का एस्ट्रोटर्फ पर आयोजन किया गया था। दोस्तों एस्ट्रोटर्फ क्या बोलते हैं, तो एस्ट्रोटर्फ ये एक कृत्रिम सरफेस होती है जिसके ऊपर खिलाया जाता है, यानी नेचुरल घास की मैदान नहीं होती है, एस्ट्रोटर्फ होता है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ का उपयोग किया गया था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1976 यानी 1976 का वो रहेगा मॉन्ट्रियल ओलंपिक, ये आपको ध्यान रखना 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में पहली बार एस्ट्रोटर्फ यानी हॉकी के लिए प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 28। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे। और प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड अगर आप प्रश्न PDF और आंसर की भी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से दिए गए कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वो ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28, खिलाड़ियों को प्रथम बार शपथ कौन से ओलंपिक में दिलाई गई थी, ये आपको बताना है कि जो खिलाड़ियों को, दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया कि खिलाड़ियों को प्रथम बार कौन से ओलंपिक में शपथ दिलाई गई थी, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो कौन सा ओलंपिक है जिसमें खिलाड़ियों को प्रथम बार ओलंपिक में शपथ दिलाई गई थी, तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1920 का एंटवर्प ओलंपिक में प्रथम बार खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1920 का एंटवर्प ओलंपिक।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, प्रथम बार शुभंकर का प्रयोग कौन से ओलंपिक में किया गया? यह भी आपको बताना है कि प्रथम बार जो शुभंकर, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कोट, तो मैस्कोट जो प्रथम बार इस मैस्कोट का जो प्रयोग यानी शुभंकर का प्रयोग कौन से ओलंपिक में किया गया था, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो इनमें से 1972, 68, 1928 या 1920 कौन सा ओलंपिक है जिसमें प्रथम बार ओलंपिक के अंदर शुभंकर का प्रयोग किया गया था, यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा 1968 का मैक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार शुभंकर का प्रयोग किया गया था और वो शुभंकर पालोमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पालोमा रहेगा जिससे पहला शुभंकर 1968 में यूज किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? ये आपको बताना है कि दोस्तों जो अंतरिम ओलंपिक खेल है, इन अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार कब किया गया था, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1906 में पहली बार अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। और ये क्यों किया गया था? तो दोस्तों पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 और इसके 10 वर्ष के उपरांत पहली बार जो खेलों का आयोजन किया गया था वो किया गया था अंतरिम खेल कहलाते हैं। यानी पहले ओलंपिक के 10 वर्ष बाद जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था वो 1906 में अंतरिम ओलंपिक खेल कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, किस ओलंपिक में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा खेलों का प्रदर्शन किया गया है? ये आपको बताना है कि कौन सा ओलंपिक है जिसमें हनुमान व्यायाम यानी HVP जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1914 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई थी। तो इसके द्वारा जो कौन से ओलंपिक खेलों में खेलों का प्रदर्शन किया गया था, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो कौन सा ओलंपिक है जिसमें हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा देसी खेलों की स्थापना या देसी खेलों का प्रदर्शन किया गया था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के द्वारा देसी या स्वदेशी खेलों का पहली बार प्रदर्शन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, क्रिकेट को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया? ये आपको बताना है कि क्रिकेट को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्रिकेट को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्रिकेट को पहली और अंतिम बार एक ही बार ओलंपिक में शामिल किया गया है और वो कब किया गया है? अब प्रेजेंट में यानी वर्तमान में क्रिकेट ओलंपिक में शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा रहेगा जो क्रिकेट को पहली और एक बार अभी तक ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1900 का पेरिस ओलंपिक में यानी दूसरे ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 33 यानी प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, एशिया में प्रथम बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको बताना है दोस्तों, जो एशिया के अंदर जो पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। एशिया के बारे में पूछा गया है दोस्तों कि एशिया में पहली बार आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आयोजन पूछा गया है कि आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा ये बताना है दोस्तों। तो नई दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो या लॉस एंजल्स में कौन सा आंसर सही रहेगा? तो प्रश्न नंबर 33 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों एशिया में प्रथम बार ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया था। और ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आयोजन 1964 के अंतर्गत किया गया था। इससे पहले भी 1940 में टोक्यो को ओलंपिक खेलों की मेज़बानी दी गई थी, लेकिन ये खेल नहीं हो पाए, इसलिए पहली बार आयोजन वो 1964 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर टाइप करते रहे। और प्रतिदिन की क्लासों की PDF और आंसर की भी आप आसानी से टेलीग्राम लिंक के द्वारा ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। और कल अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, वो सुबह 8 बजे अपनी फ्रैक्चर यानी हड्डी के चोट से रिलेटेड क्लास रहेगी, तो वो भी आप जरूर अटेंड करें। तो प्रश्न नंबर 34 है कि दोस्तों ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको बताना है दोस्तों। जो ओलंपिक खेल होते हैं तो यहाँ पे जो उद्घाटन है ये पूछा गया, उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? IOC अध्यक्ष द्वारा, IOC अध्यक्ष द्वारा, मेजबान देश का राष्ट्र अध्यक्ष या संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? प्रश्न नंबर 34।
तो ये आपको बताना है दोस्तों कि जो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों मेज़बान देश का राष्ट्र अध्यक्ष ये ओलंपिक खेलों का उद्घाटन करता है। और दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा मैं बताऊँ तो ओलंपिक खेलों का समापन किसके द्वारा किया जाता है। तो समापन करने के लिए IOC का अध्यक्ष रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। समापन IOC का अध्यक्ष और उद्घाटन जो देश मेज़बान होता है उसका राष्ट्र अध्यक्ष वो करेगा उद्घाटन, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, कौन से ओलंपिक में पहली बार कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार कला प्रतियोगिता है यानी लिटरेचर से संबंधित प्रतियोगिता रहेगी। वो कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार लिटरेचर यानी कला प्रतियोगिता को या साहित्य प्रतियोगिता को, आर्ट प्रतियोगिता को शामिल किया गया था। ये आपको बताना है दोस्तों इनमें से। तो कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो प्रश्न नंबर 35 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पहली बार जो कला प्रतियोगिता की थी उसका आयोजन या उसकी पहली बार शामिल किया गया था वो 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में इसका पहली बार शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, कौन से ओलंपिक में कला प्रतियोगिता को अंतिम बार शामिल किया गया था। ये भी आपको दोस्तों बताना है कि जो इससे पहले वाला प्रश्न था वो पहली बार कब शामिल किया गया था और अब की बार जो कला प्रतियोगिता है इसको अंतिम बार, यहाँ पे अंतिम बार पूछा गया है दोस्तों, वो कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों कला प्रतियोगिता को पहली बार 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में शामिल किया गया था, लेकिन अंतिम बार कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो प्रश्न नंबर 36 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1948 के लंदन ओलंपिक में अंतिम बार इसको शामिल किया गया था, यानी 1952 के हेलेंसिंकी के ओलंपिक में इसको शामिल नहीं किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 37। ओलंपिक का आदर्श वाक्य कौन सा है। ये आपको बताना है कि दोस्तों ओलंपिक का आदर्श वाक्य, यहाँ पे जो ओलंपिक मोटो होता है वो कौन सा रहेगा, उसमें कौन से शब्द रहेंगे दोस्तों। ये आपको बताना है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य कौन सा है। तो CTS, LTS, FORTS या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 37 और इजी भी रहेगा दोस्तों। ओलंपिक का आदर्श वाक्य वो रहेगा उपरोक्त सभी, यानी CTS, LTS, FORTS उपरोक्त सभी ओलंपिक के आदर्श वाक्य रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है। ये आपको बताना है दोस्तों कि इससे पहले वाले प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया था कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य कौन से शब्द हैं, तो वो CTS, LTS, FORTS है। लेकिन प्रश्न नंबर 38 इसमें पूछा गया है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य में जो नया शब्द है दोस्तों, यहाँ पे नया शब्द है वो कौन सा जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों CTS, LTS, FORTS ये तीनों शब्द पहले और अब की बार जो नया शब्द जोड़ा गया वो रहेगा दोस्तों टुगेदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 38 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों टुगेदर, ये नया शब्द जोड़ा गया है। इस प्रकार अब वर्तमान में ओलंपिक आदर्श वाक्य में 4 शब्द हो गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों की अवधि 16 दिन की होगी, ये कौन से ओलंपिक में पहली बार निश्चित किया गया। ये कौन से ओलंपिक में पहली बार निश्चित किया गया था कि ओलंपिक की खेल अवधि 16 दिन की होगी। दोस्तों वर्तमान में जो ओलंपिक चलते हैं वो 16 दिन ही चलते हैं। वर्तमान में ओलंपिक 16 दिन चलते हैं, लेकिन इसका पहली बार कौन से ओलंपिक में इसका इस्तेमाल किया गया था कि 16 दिन के खेलों का आयोजन किया गया था। तो ये कौन सा रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 39 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार 16 दिन खेल ओलंपिक रहेगा, 16 दिन का रहेगा, ये निश्चित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, जो वर्तमान में भी 16 दिन का ही रहता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष का चुनाव कितने समय के लिए होता है। ये आपको बताना है दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इसके अध्यक्ष का चुनाव कितने समय के लिए होता है, ये पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे अलावा मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के उपाध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं बाकी सभी, उनका चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जो अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि इसका चुनाव कितने साल के लिए होगा, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका वो आपको बताना है कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव वो रहेगा पर 8 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पहली बार चुना जाएगा 8 वर्ष और अगर दूसरी बार चुना जाता है तो 4 वर्ष। इस प्रकार टोटल
समय रहेगा वो 12 वर्ष का भी रह सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक सदस्य 12 वर्ष तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन प्रथम बार चुना जाएगा तो वो 8 वर्ष के लिए और दोबारा चुना जाएगा तो वो 4 वर्ष के लिए, लेकिन बाकी उपाध्यक्ष और सदस्य वो 4 वर्ष के लिए रहेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41, ये आपको ध्यान रखना है। 41 देखिए दोस्तों, अब तक भारत ने सर्वाधिक मेडल कौन से ओलंपिक में जीते हैं। ये आपको बताना है दोस्तों कि अब तक भारत ने सर्वाधिक मेडल कौन से ओलंपिक में, यहाँ पे दोस्तों पैरा ओलंपिक नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ओलंपिक पूछा गया है कि कौन से ओलंपिक में अब तक भारत ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। ये आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ओलंपिक है जिसमें से भारत ने अब तक सर्वाधिक मेडल जीते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ओलंपिक 2012, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 2012 लंदन ओलंपिक के अंतर्गत भारतीय टीम ने सर्वाधिक मेडल 6 मेडल जीते थे। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड तोड़कर पहली बार ये 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मेडल 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 इसमें रहेंगे वो ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। इस प्रकार टोटल 7 मेडल जीते हैं। तो अब इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, भारत ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। यहाँ पे दोस्तों भारत ने अब तक के बारे में पूछा गया है, यानी प्रेजेंट एट लेटेस्ट पोजीशन के लिए भारत ने अब तक गोल्ड मेडल कितने जीते हैं ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे मतलब 2020 टोक्यो ओलंपिक तक भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 15, 10, 23, 32 इनमें कौन सा आंसर सही रहेगा। तो प्रश्न नंबर 42 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं और उसमें से 8 गोल्ड मेडल वो हॉकी और 2 गोल्ड मेडल में, 1 शूटिंग में और 1 एथलेटिक्स में। इस प्रकार टोटल गोल्ड मेडल भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेलों को कब प्रतिबंधित किया गया था। ये आपको बताना है कि प्राचीन ओलंपिक खेल है, इसको कब प्रतिबंधित किया गया था, कब बंद किया गया था। दोस्तों जो मैं आपको बताऊं, प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे। इनको कब बंद किया गया था ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 43 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो जो 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और इसको बंद कब किया गया था ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 43 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों 394 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया था, यानी रोम के राजा थियोडोसस फर्स्ट के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न 44। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर देते रहे। और प्रतिदिन की क्लासों की PDF और आंसर की भी आप टेलीग्राम लिंक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। और कल अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहने वाली है, वो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी फ्रैक्चर यानी हड्डी के चोट से रिलेटेड। तो कल सुबह 8 बजे आप क्लास को जुड़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि आज अपनी क्लास किसी टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं हो पाई थी। तो कल अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहेगी फ्रैक्चर यानी हड्डी की चोटों से रिलेटेड। देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 44 देखिए, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी का कप्तान कौन था। ये आपको बताना है कि जो प्रथम बार हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। और उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। पहली बार यानी फर्स्ट बार भारत ने गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था, लेकिन ये उस समय भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन कौन रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 44 का आंसर क्या रहेगा और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों जयपाल सिंह, भारतीय हॉकी टीम के प्रथम बार जो 1928 में मेडल जीती थी उसके कैप्टन है। ये आपको ध्यान रखना है, जयपाल सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, प्रथम बार कौन से ओलंपिक में विजय स्तंभ का प्रयोग किया गया है। ये आपको तो बताना है कि दोस्तों प्रथम बार विजय स्तंभ का प्रयोग कौन से ओलंपिक में किया गया था। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ विजय स्तंभ क्या होता है। तो विजय स्तंभ रहेगा जिस पर खिलाड़ियों को खड़ा करके मेडल दिया जाता है, वो विजय स्तंभ रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे विजय स्तंभ बोलते हैं, जिस पर खिलाड़ियों को खड़ा करके मेडल दिया जाता है वो विजय स्तंभ होता है। और इसका पहली बार प्रयोग कब किया गया था ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 45 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक के अंदर पहली बार विजय स्तंभ का प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर
46 देखिए दोस्तों, ओलंपिक मसाल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो ओलंपिक मसाल, यहाँ पे दोस्तों ओलंपिक मसाल की अवधारणा यानी ओलंपिक जो मसाल होती है, ये मसाल होती है, इस मसाल की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। जो ओलंपिक मसाल होती है, इस मसाल की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी कि एक मसाल भी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 46 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों थियोडोर लेवाल्ड के द्वारा ओलंपिक मसाल की अवधारणा की गई थी, यानी पहली बार ओलंपिक मसाल के बारे में बताया गया था वो थियोडोर लेवाल्ड के द्वारा बताया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी रही वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहे, और प्रतिदिन की क्लासों की पीडीएफ और आंसर की आप टेलीग्राम लिंक के द्वारा जो ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और कल अपनी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, वो रहेगी फ्रैक्चर यानी हड्डी के चोट से रिलेटेड। तो कल 8 बजे आप क्लास में जुड़ना वो भी सुनिश्चित करेगी, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। वहाँ से लगभग 1 या 2 प्रश्न सीधे तौर पर पूछे ही जाएंगे। तो कल अपनी इंपॉर्टेंट सुबह 8 बजे क्लास रहेगी, वो हड्डी की चोट यानी फ्रैक्चर से रिलेटेड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। कुबर्टीन द्वारा किस वर्ष ओलंपिक कप का प्रारंभ किया गया, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो कुबर्टीन के द्वारा किस वर्ष ओलंपिक कप, यहाँ पे दोस्तों ओलंपिक कप के बारे में पूछा गया, इसका प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 47 इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 47 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 1906 में ओलंपिक कप का प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे दोस्तों ओलंपिक नहीं पूछा गया, ओलंपिक कप के बारे में पूछा गया है, और इसका आयोजन 1906 में ये किया गया था वो कुबर्टीन के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, आईओसी द्वारा ओलंपिक हाउस की स्थापना कहाँ की गई, ये आपको बताना है कि दोस्तों आईओसी के द्वारा, यहाँ पे आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके द्वारा जो ओलंपिक हाउस है इसकी स्थापना कहाँ की गई, ये आपको बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आईओसी द्वारा ओलंपिक हाउस की स्थापना कहाँ की गई, प्रश्न नंबर 48 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लौसाने स्विट्जरलैंड के अंदर, यानी लौसाने स्विट्जरलैंड में आईओसी द्वारा ओलंपिक हाउस की स्थापना की गई, और वो लगभग 2019 के अंदर की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 49 और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई, यहाँ पे दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की, ये आपको बताना है, जिसका शॉर्ट में अपन IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो प्रश्न नंबर 49 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और इसके अंदर अलावा दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में 1896 में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी, वो की गई थी वो दोस्तों 1894 में। यहाँ पे दोस्तों 1896 नहीं रहेगा, 1894 रहेगा। तो 1894 में वो की गई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट 50 प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 रहेगा आज की प्रश्नोत्तरी का इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कार्यकारी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है कि दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है इसमें जो कार्यकारी सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपको आंसर देना है 50 नंबर प्रश्न, इम्पोर्टेंट भी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कार्यकारी सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 50 और उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं बताऊं तो 1 अध्यक्ष होता है, 4 उपाध्यक्ष होते हैं और 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 15 मेंबर इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों आज अपने 50 प्रश्नों का एनालिसिस किया है और 50 प्रश्नों में से आपने ओलंपिक के कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे। और आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप ज़रूर बताइए। और कल अपनी सुबह जो 8 बजे क्लास होगी वो हड्डी की चोट यानी फ्रैक्चर से रिलेटेड रहेगी, वो भी आप क्लास जरूर ज्वाइन करिए, इंपॉर्टेंट रहेगी। वहाँ से सीधे 1 या 2 प्रश्न सीधे पूछे ही जाएंगे। तो आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सुबह कल 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।